यस, आ जाओ। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था। तो मेन पर्पस मेरा जो भी है हाइब्रिडाइजेशन का दोनों से निकल करके आएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और भी चीजें हैं। तो मैं पहले VSEPR थ्योरी पढ़ लेता हूँ, जिससे हम लोग के पास और चीजें सिंपल हो जाएंगी, है ना। कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू नो द हाइब्रिडाइजेशन, देन आफ्टर व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी आता है, एक आगे है VSEPR थ्योरी, उससे भी आता है। बट VSEPR थ्योरी से थोड़ा सा सिंपल सा पड़ जाता है। तो इसलिए मैं अब इसके बाद बोले, भाई स्नेहल बोल रहे हैं कि यू आर नॉट ऑडिबल, ऐसा है क्या? You are audible, sir. हाँ भाई। तो यहाँ तक अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। स्टिल इफ एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज लेट मी नो, अभी तक के लिए हाँ? No, sir. नहीं No, है? sir. अगर No नहीं doubt, है sir. तो वेरी गुड। चलो हम लोग इसके आगे चलते हैं। लिखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नेक्स्ट हेडिंग इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दर्शन दिस इज टफ वन। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। मैं यही हाइब्रिडेशन निकालने का दूसरा मेथड बता देता हूँ, सिंपल वन। ठीक है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। 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 ठीक। तो हम लोगों ने इसका ड्रॉबैक नहीं देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो यहां से इसका ड्रॉबैक भी तुमको पता चल जाएगा। अभी वर्ड इज यूजिंग वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसको बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल को। लेकिन क्या बोला है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और वर्ड इज यूजिंग पेयर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं पता चल रहा था। यहां पर सपोज यू आर टेकिंग NH3, those electrons which are participating in the bonding is called as bond pair of electrons. Those electrons which are participating in bonding are called as bond pair of electrons. Those electrons which are not participating in the chemical bonding are called as lone pair of electron, are called as lone pair of electron. For example, nitrogen के पास there are 5 electron in the outermost shell. तो 3 हाइड्रोजन को दिया लिया दिया लिया दिया लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए। Now these both electrons are called as lone pair of electrons, है ना। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चलता है, बट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में हमको खूब पता चलेगा।
ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी से वो ये बोलता है कि lone pair of electrons are also participating in the chemical bonding. Lone pair of electrons are also participating in the chemical bonding, है ना। और फिर क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, lone pair of electrons and bond pair of electrons will decide the structure of the compound. Number of lone pair and number of bond pair of electrons will decide the structure of the compound. ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी सब लिखवा दूंगा। जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ द कंपाउंड होगा, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग वाटर, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, but still there are 4 electrons are present in the outermost shell of oxygen, so it is having 2 lone pair of electron। इसमें 1 lone pair of electron नाइट्रोजन वाले में, इसमें 2 lone pair of electron। तो जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कंपाउंड में, रिपल्सन उतना ज्यादा हो जाएगा। प्रॉब्लम इज वाई। सपोज यू आर टेकिंग ए एंड बी। Sir, यस। can you please explain again? I got disconnected. हाँ, मैं सब बताता। Thank you, sir. तो कोई भी एक बॉन्ड ले लो, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, ए का, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, बी का। सो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज इन बिटवीन line joining nucleus of A and B because they are bonded. Now they are bonded as well as bounded. कैसे bounded है, they will be always in between A and B, ठीक, they will be always in between A and B, but those electrons which are not participating in the chemical bonding are called as lone pair of electron in water। वो तो bounded नहीं है ना, ठीक, इसलिए वो अपनी जगह खूब फैला करके और तब अपना स्पेस लेंगे। लेकिन जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है वो क्या फैलेंगे खूब, दे आर फिक्स्ड वन, दे विल बी ऑलवेज इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ ए एंड बी। दैट्स व्हाई ये बोलता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायरिंग और acquiring more space as compared to bond pair of electrons। इसलिए मैं बोल रहा था, जिसने बोला सर एक्सप्लेन करिए, इसलिए मैं बोल रहा कि जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हायर इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर विल बी रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्ट्रक्चर धीरे धीरे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन उनका स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियस कैसे अट्रैक्ट करेगा रे बाबा, पहली बात। दूसरी बात, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा अपनी तरफ खींच करके रखेगा, ठीक। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन होता है रिपल्सन, उसके बाद बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ है, लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले बोलो यहां तक जो मैंने समझाया है कुछ समझ में आया क्या? आई विल डिक्टेट ऑल द पॉइंट्स, बट जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? यस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। यस सर। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से Yes, एक एक sir. कैडबरी कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं सब लिखवा दूंगा। सर जितना ज्यादा लोन पेयर कंपाउंड उतना बड़ा होगा, क्या बड़ा नहीं, आई मीन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मैं बताता हूँ कि हाउ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन will affect the structure of the compound। Okay, how it will affect the lone pair of the structure of the compound। तो हम लोग
अब पॉइंट्स को मैं लिखना स्टार्ट करता हूं और फिर से मैं अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। ओके। सर हाँ यस। सर ये पॉइंट्स भी पॉस्टुलेट्स ही होंगे ना? तेज से बोलो। सर ये पॉइंट्स जो आप अभी लिखने वाले हो वो भी पॉस्टुलेट्स ही होंगे ना? हाँ, दैट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं सब लिखवा करके देता हूँ। ओके सर। ठीक। यस सर। चलो लिखो। postulates of postulates of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेट का इशू आएगा, बार बार ज्वाइन करो, बार बार ज्वाइन करो। मैं तुम स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, at least 3-4 problems will be solved by this method, this chapter. Those who are preparing for CET is important one. Those who are preparing for JEE मेंस एडवांस, एक प्रॉब्लम इससे मिलेगा। आउट ऑफ 25 JEE मेंस में एक प्रॉब्लम इज अ बिग डील भाई, इज अ बिग डील। चलो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1। लिखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, lone pair of electrons are also considered postulates of VSEPR theory भाई। VSEPR theory पूरा फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन theory। ठीक है ना? तो हाँ, लिखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, lone pair of electrons are also participating, lone pair of electrons, lone pair of electrons are also participating in, are also participating in, are also participating in, are also participating in chemical bonding, are participating in chemical bonding। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है ना? हाँ साक्षी, वेरी गुड। चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिसाइडिंग। इस टॉपिक में कोई सम नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग था भाई, आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद लिखो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, lone pair and bond pair of electrons, lone pair and bond pair of electrons, lone pair and bond pair of electrons are
deciding the structure of the compound. Lone pair and bond pair of lone pair and bond pair are deciding the structure of the compound. ठीक है ना? उसके बाद लिखो एज लोन पेयर, एज नेक्स्ट पॉइंट, एज lone pair of electrons are increasing, as lone pair of electrons as lone pair of electrons are increasing, as lone pair of electrons are 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 increasing, as lone pair of electrons are increasing, structure start distorting, structure start distorting, distort मतलब टूटना होता है, distort, structure start distorting, structure start distorting, structure start distorting. ठीक है? Now the next point, लिखो double bond and triple bonds are considered as 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 single bond. Double bond and triple bonds are considered as single bond. Double bond and triple bonds are considered as single bond. Double bonds and triple bonds are considered as single bond. मतलब जैसे एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसको मैं एक ही बॉन्ड कंसीडर करूंगा कब? स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते वक्त, ठीक है ना? अल्काइन ले लूं, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना? देखो तो पहले दर्शन, पहले लिख लो तो समझ में आएगा। रेगुलर स्ट्रक्चर से डिस्टार्ट होता है, जो उसका रेगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर ना होकर के दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, repulsion between electrons, repulsion between electrons are अरे दर्शन रुको तो यार, पहले पॉइंट तो लिख लो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थियरी से बिल्कुल समझ में नहीं आती, एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है ना। अभी हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं, पहले देखो मैं पूरा समझा दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन का ऑर्डर क्या है? लोन पेयर में सबसे ज्यादा। तुमने ये देखा है कि मैंने किसी भी पॉइंट को छोड़ा है क्या? कितना डिटेल में क्लियर करके कवर करता हूँ। मैंने ये भी बोला है कि थियरी अलग ही बोला करता है, प्रॉब्लम अलग ही बोला करता है। तो इस पर जब मैं सम्स लेता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एलपी इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीपी इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। क्योंकि बॉन्ड पेयर में क्या है, वो डायरेक्टेड है ना, डायरेक्शन में है, मतलब ए और बी के बीच में ही है, तो दे आर फिक्स्ड वन। बट लोन पेयर क्या है, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्यों? रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। इसलिए एक पॉइंट और लिखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lone pair of electrons lone pair of electrons are occupying more space, are occupying more space, are occupying more space, are occupying more space, more space as compared to, as compared to, as compared to bond pair of electrons, as compared to bond pair of electrons. ठीक है। Sir, हाँ बोलो। sir, can you repeat the earlier point? हाँ मैंने ये बोला था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइंग मोर स्पेस। No, sir, not that one. The earlier one. Repulsion between electrons are. That one. हाँ ये है ना, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन रिपल्सन आर, ये लिखना है उसके बाद ऊपर जो लिखा था। Okay, sir. लोन पेयर हायर देन किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ऐसा। Yes, sir, got it. इसमें रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होगा क्या? किस में रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होगा? दिस इज रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर है, लोन पेयर देन लोन पेयर देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर। ठीक। तो कुल मिलाकर के यस। उसने वर्ड ही बोला है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो रिपल्सन जहां ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम होगा, वहां पर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हमेशा ये रिपल्सन को मिनिमाइज करके विल प्रोड्यूस स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके ऊपर। अदिति बोले सर व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शनल बॉन्ड। अरे डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं H और O ले लूं वाटर में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, दोनों आराम से बीच में बैठे रहेंगे। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ
और जो ज्यादा मजबूत है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके लेकर के जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने खली को देखा होगा, खली, ग्रेट खली, नाम सुना है? यस सर। ग्रेट खली का नाम सुना है सब लोगों ने? यस सर। देखा Yes, भी sir. होगा। Yes. देखा है ना? सपोज ये मैं था और एक ग्रेट खली थे, दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, ठीक? दोनों लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन के बांटने की बात आ गई, या देखते हैं कुछ कोल्ड वार हुआ, और ये कोल्ड वार अगर स्टार्ट हुआ तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जो ज्यादा मजबूत होगा इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने पास रख लेगा। अब बोलो, हाइड्रोजन में ग्रेट खली, ऑक्सीजन, अगर दोनों के बीच में कोल्ड वार छोड़ो, टग ऑफ वार हुआ, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन के पास रहेगा ना, ग्रेट ऑक्सीजन। खली। अरे वो इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ो, मुझे भी उठा के लेके जाएगा। तो कुल मिलाकर के द एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साइड में। तो मिल गया ना तुमको डायरेक्शन, मिल गया ना डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्शनल, ठीक? यस सर। हाँ, अभी भी समझ में नहीं आया? मेरी No. जान लेकर के ही मानेंगे, खली के पास भेज करके। तो आ जाओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी पता चलता और इससे भी पता चलता। जब दोनों का पर्पस सेम है, इसलिए हम लोग को पहले कर लेना चाहिए था। आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना डिफिकल्ट था? दर्शन बोला था ना, एक दो और एग्जाम्पल करके बताइए। एक दो नहीं, ये ले, मैं कम से कम नहीं तो 100 एग्जाम्पल करके देता, बट उससे बहुत डिफिकल्ट होगा, इससे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा, है ना? देखो कैसे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा, फ्लैशबैक, पीछे का पेज पलटो, सैटरडे का लेक्चर में, सैटरडे का लास्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 याद था? Yes, sir. यस सर। फास्फोरस के लिए हमने बोला था कि ये 3s था, अब उसी के कंपेयर करके मैं बताऊंगा। ये 3p था, 3d वैकेंट पड़ा था, दैट वाज द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया, मुझे 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो एक एक Cl आता जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स, Cl का Cl का Cl का, यही तो करके बताया था। तो S का 1, P का 3, D का 1, डेट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3d। बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है, कौन ऐसे करेगा? और अब किसी को अगर और चाहिए तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता, उसके बाद मैं आता अपने स्टाइल में। कार्बन का कितना है? 6, 6 का मतलब 1s2, 2s2, 2p2, ठीक? 2p2। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया के लिए, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, तो मुझे 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। GS इज ग्राउंड स्टेट, ये कंप्लीट है, 1s2, फर्स्ट शेल इज कंप्लीट, इसलिए हीलियम। हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? 2s। ये तुम खुद ही बोलोगे तुम लोग अभी कि कौन ज्यादा डिफिकल्ट है कौन सिंपल है। 2 इलेक्ट्रॉन था, ऐसा भर दिया। एक्साइटेड स्टेट वाले तुम लोग खुद ही बोलोगे सर ये वाला बहुत टफ है, ये वाला छोड़ दीजिए मेथड। एक इलेक्ट्रॉन को तूने जंप कराया, पहुंचा दिया यहाँ पर,
कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? 4। ये किसका है? H, दूसरा H, तीसरा H, फोर्थ H। ये देख बॉन्डिंग बन गई। ठीक, डेट्स वाई S का 1, P का 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। जो लोग भी लेक्चर अभी छूट रहा है या छोड़ रहे हैं, दैट आई डोंट नो, मैं इस चीज की उनको सेफ्टी देता हूं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। और कितना प्रॉब्लम होगा वो इस चीज को अभी स्केलिंग नहीं कर सकते। तो ये जल्दी से नोट कर लो प्लीज। बट दिस इज किसके? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। प्लीज दर्शन, इसको लेने के बाद हम लोग आते हैं एटलीस्ट 30-40 एग्जांपल्स। और मैं नहीं करूंगा, सब तुम ही लोग करके दोगे और हैप्पी हो करके खूब। नोट कर लिया प्लीज। इस Yes, sir. टफ क्या है? Yes, sir. है, मैं बताता हूँ क्या टफ है। Wait, sir. अभी मैंने बोला था हाफ फील्ड होना चाहिए। अगर मैं NH3 ले लेता तो हाफ फील्ड नहीं हो पाता। चलो अच्छा, ऐसी बात है, देख वो भी करके बता दूंगा कि टफ क्या है। नोट करो नोट करो नोट करो फास्ट। Done, sir. डन। Yes. 1 minute, sir. सो है स्काइज प्रॉब्लम। No, sir. चौगुले स्क्वायर, चौगुले स्क्वायर No, sir. नहीं है। और सबने नोट भी कर लिया? सबने नोट भी कर लिया है? जल्दी से बोल हाँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। Yes, चलो sir. आ जा। तो मैं एक फॉर्मूला देता हूं। n क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो s में कितना बॉक्स? एक। p ऑर्बिटल में कितना बॉक्स? 3। d ऑर्बिटल में कितना बॉक्स? d ब्लॉक sp-df ब्लॉक पड़ा है ना, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सब। तो आ जाओ, सपोज d का वैल्यू 2 आता, d का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू 2, तो तुम क्या करते? एक इसका, एक इसका, एक s का, एक p का, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp। सपोज n का वैल्यू 3 आ गया, तो क्या करता? sp2। सपोज n का वैल्यू 4 आ गया, जो पीछे आया था, sp3। सपोज 5 आ गया, sp3d। 6 आ गया, sp3d। ऐसा आइडिया मिल गया। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला। हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस a। अब देखो v क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं। सर n क्या इसमें है? हम हाँ सर बोलो। इसमें हम 1x2 नहीं रखते ना। 1 नहीं लिखते हैं हम लोग। हाँ, हाँ नंबर ऑफ मोनो, मोनो मतलब एक, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनो मतलब एक, जिसका वैलेंसी एक है। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नहीं लेंगे। क्यों?
दे विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, दे आर मेटल। मुझे तो कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए ना, तो नॉन मेटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कौन आएगा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो एक इलेक्ट्रॉन दे करके या ले करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, उसको मैंने बना मोनोवैलेंट एटम। सी क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैटायन की बात कर रहा है। ए क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब अनायन की बात कर रहा है। लिख लो भाई पहले। अब तुमको यहाँ पे हमारा काम आएगा, लीना कुमारी रायबरेली से फरार, बैगन आलू गाजर इन थैला। कुछ याद आया? नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी, कुछ बोला था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसीलिए Yes, पहले sir. जरूरी था वो सब Yes, चीजें sir. जानना। तो अगर मैं फिफ्थ ग्रुप बोलूं या 15th ग्रुप बोलूं, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5। काशी गए संस्कृत पढ़ने, कार्बन फैमिली 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4। समझ में आया? Yes, sir. तो अगर नोट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाता। Yes, sir. Noted. मैं तुम्हारा काम कितना आसान कर दूंगा सोच भी नहीं सकते। Yes, sir. Noted. आजा बेटा। मृत्तिका जल्दी लिख। डन। मृत्तिका जल्दी कर, लवकर पटकन लिहून घेतला। यस। मी चांगला मराठी बोलत आहे राइट नाउ। Oh, sir. फॉर एग्जाम्पल, जो Yes, sir. तुमने किया है पहले उसी को देख लो, वेरीफाइड। ठीक। ठीक है। आ जाओ। अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। अब देखो, हाफ ऑफ। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि कौन से एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूं मैं, बताओ। इसलिए एक वर्ड लगा दिया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको बोलेगा तुम? जिसके अराउंड स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक। तो सभी लोग बिल्कुल स्टार मार्क लगा करके लिखेंगे ऐसा। लिखो, सेंट्रल एटम इज डिसाइडेड, क्योंकि कंपाउंड में कभी भी ये नहीं बोलेगा, वो तो सिंपल बोलेगा फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। अब तुमको सर्च करना है बाबा किसके अराउंड हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो सेंट्रल एटम तो खुद डिसाइड कर, कैसे? लिखो, सेंट्रल एटम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, central atom is decided on the basis of minimum in number, minimum in a number and minimum in number and minimum in number and maximum in valency, minimum in number and maximum in valency। valency के ब्रैकेट में लिख number of electrons present in outermost shell। minimum in number and maximum in
वैलेंसी नीचे लिख लो, नंबर मिनिमम इन नंबर इज गिवन मोर प्रेफरेंस। मिनिमम इन नंबर इज गिवन मोर प्रेफरेंस। सब लोग बोलो फास्फोरस किस ग्रुप का है? सेंट्रल एटम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला भाई, मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको बुक्स में बोलता है, मैं बुक्स का कई जगह पे तुमको रॉन्ग करके दिखाऊंगा। अगर तुमको बुक का लिखना है तो वो भी लिख लो कि सेंट्रल एटम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, C2H6 में सेंट्रल एटम होगा क्या है? बिल्कुल होगा। चलो आ जाओ, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? सब लोग बोलो। फिफ्थ। फिफ्थ ग्रुप का है ना, 15th और 5th, बिल्कुल सही है। Fifth. 15th न्यूमरल नंबर एंड 5th इज रोमन वर्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल? 5 electrons. 5 5 electrons. इलेक्ट्रॉन। चलो आ जाओ, सेंट्रल एटम कौन सा है? फास्फोरस और क्लोरीन? Phosphorus. मिनिमम इन Phosphorus. नंबर, मिनिमम इन नंबर इज गिवन मोर प्रेफरेंस। 5। मोनोवैलेंट एटम, ये देख, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितने हैं? 5. ये ले 5। 5 पॉजिटिव चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड पर कितना दिखाई दे रहा है? 5. अरे जीरो रे बाबा, Zero. जीरो। Zero. जीरो। नेगेटिव चार्ज कितना है? 0. 0. 0. 10 डिवाइडेड बाई 2 मेरे ख्याल से 5 होता है। Yes, sir. सही बोला क्या? yes Yes, sir. निधिता बोल रहे हैं सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू पुट कर V, M, C और A का। व्हाट इज V? V इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे पता किया? जो कम नंबर में है और मैक्सिमम वैलेंसी, तो मिनिमम नंबर इज गिवन मोर प्रेफरेंस। फास्फोरस कम है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, तो V का वैल्यू 5। मोनोवैलेंट एटम देखो पीछे लिखवाया है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन बोल ले करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए मोनोवैलेंट। तो 5 है। अरे रुक रे बाबा, रुक रुक, धीरे धीरे, ठंड रखो, ठंड रखो, ठंड रखो। क्वेश्चन सब लोग भेज रहे हैं, मैं सब करके बताता हूँ, सब करके बताता हूँ, बट पहले ये बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. yes sir आया? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो कितना सर है? 5 हो गया ना? सर वो 5 हो फॉर्मूला गया तो काउंट कर, 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3d. sp3d। sp3d. क्यों? क्योंकि मैं 1 लिखता नहीं हूं। आ जाओ यहाँ पर CH4 में। सर एक डाउट था। अब बोलो। हाँ सर, वो उसके ये फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है? इस फॉर्मूले के, वो लॉजिक क्या है फॉर्मूला का? मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये है, ओके कोई लॉजिक नहीं है। ओके। ठीक है ना? क्योंकि ये तुम पूरा प्रोसीजर से निकालते, और ये क्या हो गया, तुमको डायरेक्ट आ जा रहा है। सेंट्रल एटम कौन सा है? C. कितने इलेक्ट्रॉन? 4. मोनोवैलेंट एटम? 4. 4 - 0 4। बोल, निधिता ने हाथ उठाया है। 0. पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव +0 चार्ज 0. 0. कितना आ गया? 4. 4। 4 का मतलब sp3। sp3. sp3 sp3. बस।
सिंपल है नहीं है? Yes, So sir. simple. ये अपने दूसरी कोचिंग वालों को बिल्कुल भी बताना मत। रेस्पेक्टेड मैडम लोग लेती हैं और वो लोग क्या कराते हैं राम जाने। एक बार पूछ करके देना, जो भी तुम्हारे मुंह से निकल जाए, चल इसका हाइब्रिडाइजेशन बता, फिर देखना उनको किसी भी कंपाउंड का नहीं निकाल सकते वो लोग, किसी भी कंपाउंड का। PCl5 का मत पूछना, क्योंकि वो पहला एग्जांपल सब लोग यही लेते हैं, सबको याद रहता है। और निधिता बोले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे डिसाइड करते हैं? अरे ऐसा डिसाइड करूंगा ना, ये देख नेगेटिव चार्ज है सल्फेट आयन के ऊपर, अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? कैटायन आयन नहीं है ना, दे आर नॉट कैटायन आयन, दे सर आर अगर चार्ज हाँ सर अगर अगर चार्ज हो तो फिर दिखाई देता है क्या? हाँ चार्ज होगा दिखाई देगा ना। NH4 1+ में दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? देख क्लियर दिखाई दे रहा है, सल्फेट आयन में क्लियर दिखाई देता है रे बाबा। हाँ सर, गॉट इट। हाँ बोर्ड एग्जाम का जो पूछेगा वो PCl5 और CH4 का पूछेगा बस, इसलिए मैंने पहले ही करा दिया। बिल्कुल ऑड नहीं आएगी, अगर ऑड आ रहा है तो मतलब कुछ तो गलत किया है हम लोगों ने। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है नाना पाटेकर? 15th. 15. मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5 5 5 है 5. ना, ये ले 5। मोनोवेलेंट एटम 3. 3. 3. पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, 0, sir. 0. नेगेटिव चार्ज? No. 0. No. अरे कौन बोला 2? 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? 24। 4, sir. 4. अच्छा 4 4 sir. होता है, वेरी गुड। Yes. 4. sp3. sp3 भाई ये हम लोग 11 क्लास में थे, 12th क्लास पास हो गए, IIT के लिए प्रिपरेशन के लिए गए, तब जाके पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है। इसके पहले 2-4 मॉलिक्यूल के याद किए थे जो तुम्हारे फ्रेंड करके रखेंगे। अभी मैं तुमको सब बता सकता हूँ कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं बता रहा है। SF6 का कोई मुझे बताएगा क्या? 6 आ रहा है। 6. सल्फर किस ग्रुप का है उस स्टाइल से टेपो? ऑक्सीजन फैमिली, कितने इलेक्ट्रॉन? 6. 6. 3 electrons. 3 इलेक्ट्रॉन का है बाबा। sp3d2. हाँ मोनोवेलेंट एटम 6. 6. पॉजिटिव चार्ज 6. 0. 0. नेगेटिव चार्ज 0. 0। कौन है बार बार 2 बोल रहा है बाबा? उसको 2 कैसे दिखाई दे रहा है सभी में? देयर इज नो नेगेटिव चार्ज। 12 डिवाइडेड बाई 2 6, sir. 6 S का 1, P का 3, 3 D का 2, sp3d sp3d 2. 2. 2। नोट करो पहले तुम, सर समझ आया? समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So easy. हम लोग को बिल्कुल समझ में ना आया था कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। अगर लिख लिया है तो Yes, sir. Done. डन सर। सर हाँ बोलो। सर एक जनरल डाउट था। हाँ बोलो हमने बोलो। एनसीईआरटी के लिए ये हाँ बेंट्स रूल करना है क्या? बेंट हाँ बेंट्स रूल। बेंट रूल दिया है? सर बुक में तो नहीं दिया है, बट जस्ट ऐसे जनरली पूछ रहा था क्योंकि
मैं सॉल्व कर रहा था, तो हमारे मतलब ये हमारा जो कॉलेज का ऑनलाइन लेक्चर चल रहा था, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने बेंट रूल पे। हाँ वो तो परेशान करने के लिए पूछा होगा, क्योंकि बेंट रूल अच्छों अच्छों को नहीं आएगा, हाँ इसीलिए। इसीलिए तो मैंने पूछा। तुम हाँ लोग को तो चाहिए लाइक, तो हो जाएगा, तो मैं करवा दूंगा। बेंट रूल, ड्रैगो रूल, ये सब हाँ सारी चीजें बेंट हैं। रूल। अच्छा हाँ। ड्रैगो रूल भी होता है, हाँ बहुत सर। सारी चीजें करवा दूंगा, बट थोड़ा सा भी ठंड रखेंगे हम लोग। हाँ सर, हाँ सर, आपको एंड में टाइम मिला तो एक बार एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब ये कि हाँ चैप्टर खत्म होने के बाद। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। ओके, थैंक यू सर। ये नोट कर लिया प्लीज सबने। Yes, sir, noted. Yes, sir. Noted. Yes, sir. आगे बढ़ूं Okay, क्या? sir. यस सर। हाँ अरे सर. वाह भाई, लगता है हाँ खाना खाना खा के बैठे हैं हम लोग आज। Yes, sir. Yes, sir. सर। हाँ सर। चलो अच्छा, आ जाओ। PCl3 IF7 H2SO4 CO2। अभी मैं ये बताऊंगा, ये भी थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो बाद में मैं अप्रोप्रिएट मेथड बताऊंगा जिससे मेरा कभी रॉन्ग नहीं होगा कोई भी इफ एंड बट। अभी सिर्फ हैप्पी रखने के लिए है ये, बाद में मैं बताता हूँ इससे भी और भी बेस्ट मेथड, बेटर मेथड। हाँ भाई, XeOF2 IIT नीट, एक भी प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने यहाँ पर, सॉरी IF7 है, IF2 लिखा था। एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो कंपटीशन IIT नीट में नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा आएगा। अरे उनकी कोचिंग की मैडम से पूछ लिया था रे बाबा, तुम लोग कॉलेज में नहीं। जितना मैं लिख रहा हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन IIT। यस, जेनॉन नोबल गैस है, बट यही एक कंपाउंड है जो जेनॉन ही है, इनर्ट गैस, जो कंपाउंड बनाता है एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक। ठीक है, तो XeF6 XeF2, each and every problem been asked in IIT NEET, KVPY, CET। Sir, हाँ, the CO2 के लिए मोनोवेलेंट एटम क्या होगा? CO2 के लिए मोनोवेलेंट एटम नहीं है, जीरो, Okay, okay, sir. खत्म। पहले इतना करके देख लिया जाए, फिर मैं और भी बताता।
सर xenon तो कंप्लीट है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा क्या? 8 8 8 8। हाँ तुमको करना है, सब तुमको करना है। सर आप दिखाने वाले नहीं हो क्या? क्या? ये वो तुम सभी करके देखो, मैं एग्जाम्पल। बताता हूँ फिर। ये तुम ओके करके सर। देखो, मैं बताता हूँ सब फिर। सर डन। सब पूरा हो गया? यस सर। देखो भाई, यस सर डन। मैं स्टार्ट करूँ? हाँ सर। यस सर। चलो भाई आ जाओ। यस सर। चलो देखो, सेंट्रल एटम इज phosphorus 5, monovalent atom 3, positive charge 0, negative charge 0। ये हो गया 4। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 इज sp3 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 IF7 में आयोडीन, फिर कल बाहर आई 7 आंटी। 7 मोनोवैलेंट एटम 7 7 पॉजिटिव चार्ज 0, 0 नेगेटिव चार्ज 0 0 0 का मतलब क्या हो गया? 7। 7 का मतलब क्या हो गया? sp3 sp3 d3 sp3d2 नो, D3। एस के काउंट नहीं किया तुमने। एस का 1, पी का 3, 4, डी का 3, 7। H2SO4 6 plus 2 सेंट्रल एटम 6 सल्फर, मोनोवैलेंट एटम 2, 2 पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0 0। मतलब कितना हो गया? 4 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 sp3। yes sir CO2 सर इसमें ऑक्सीजन नहीं। 4 4, मोनोवैलेंट 4 0, 0 पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0 0। 0 sp sp sp। sp So this is half of 6, 6 0 monovalent 0, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0। 0 3 3 का मतलब क्या हो गया? sp2 sp2 SO2 half 6 plus 0 6 plus 0 to charge minus 0 plus 0। 3 3 का sp2 मतलब क्या हो गया? sp2 देख लो, sp SO2 and SO3 both are having same hybrid sp2 hybridization। monovalent atom, sorry, central atom 8 8 मिनिमम इन नंबर, दोनों 8 ऑक्सीजन भी है, xenon भी है, but minimum in number is given more preference।
8 और मैक्सिमम वैलेंसी दोनों का एक एक, बट ऑक्सीजन का वैलेंसी 6, जेनॉन का वैलेंसी 8। हो गया। अभिदा बोले इन IF7 बोथ आर मोनोवैलेंट। एक सेंट्रल एटम हो गया ना, उसके बाद तुमको देखना है। तो हाँ xenon और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मिनिमम है जेनॉन भी है मिनिमम, ऑक्सीजन भी है। जेनॉन भी है और ऑक्सीजन भी है मिनिमम, बट एक के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक के आउटर मोस्ट सेल में 6। तो मैंने 6 बोला था मिनिमम इन नंबर एंड मैक्सिमम इन वैलेंसी। ओके हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. 8 + 4 - 0 + 0 6। 6. 6 का मतलब क्या हो गया? sp3d2. sp3d3 -0 +0 कितना आ गया? 3D3. sp3d3 7 का मतलब क्या हो गया? sp3d3. XeF2। अभी 8 + 2 sp3d लास्ट ईयर हम लोग के पास आया, लास्ट ईयर नीट में। 8 + 2 5. 5 5 का मतलब क्या हो गया? sp3d. 3D 7 8 + 2 2 0 0 5 5 sp3d. sp3D. sp3 D d. 5 5। हाँ भाई NH4 प्लस half 5 5 5 plus 4. +4 minus 1. -1 या +1? -0 + minus 1. -1. -1। कैटायन जितना भी है प्लस चार्ज उसको माइनस करना था। yes -1 sir नेगेटिव चार्ज 0। 0 कितना आ गया? 5. 4 4. sp3. हाँ या ना? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आया। yes sir Yes, sir. completely Those who are in IIT एडवांस प्रिपरेशन कोचिंग, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो स्पेशली मयूर कॉलोनी कोचिंग्स को तुम करेगा, सारे स्टूडेंट के बिल्कुल गायब रहेंगे, बिजली गुल रहेंगी। आगे बढ़ूं क्या? yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो भाई अगर ऐसी बात है CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, I3 माइनस का जो करके देगा उसको हो सकता है मेरी तरफ से चॉकलेट मिल जाए। जरूरी नहीं है कि दे दूं, मेरा मन करेगा तो दूंगा। ये प्रॉब्लम IIT में आया, नीट में आया। सर सिर्फ I3 है, I3 माइनस है। I3 ऊपर 1 माइनस। अच्छा हाँ मैंने देखा नहीं, सॉरी सॉरी।
सर 4 होगा क्या? हाँ बोलो। I3 माइनस का 4 sp3 होगा क्या? सर हाँ आई बोलो माइनस का 5 होगा sp3d। बोलो भाई। हाँ सर sp3d। sp3d। I3 माइनस का बोल रहे हैं, अथर्व बोल रहे हैं sp3d होगा। हाँ बोलो भाई। और भी कोई sp3d बोल रहा था? हाँ सर। हाँ कौन सर बोल रहा मैं था? sp3d। श्रावणी हाँ या sp3 होगा? sp3d सर। sp3d सर। sp3d। चलो भाई, सब ज्यादा लोग बता रहे हैं इसलिए मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। सर तो sp3 होगा। हाँ sp3d sp3 नहीं, sp3d है। sp3d sp3 sp3d। sp3d सर कौन सा? sp3d I3 माइनस का। सर sp3d। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। CO3 सर 2 माइनस का। sp3। CO3 sp3 CO3 2 माइनस। मोनोवैलेंट एटम, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम, 0 पॉजिटिव चार्ज, 0 0 नेगेटिव चार्ज, +2। 0 जीरो कह रहे बाबा, 2। 2 नेगेटिव चार्ज है ना। यस सर 3 3 अब बोलो कितना आया? 3 सर sp2। 3 का sp2 मतलब sp2 SO4 2 माइनस। 6। कोई 6 नहीं। 4 सर 4 सर। 4 सर हाँ 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। 4 p3। sp3 हाँ भाई, I3 माइनस में आ जाओ सभी लोग। sp3d। d। p3 है सर। दर्शन सर डी है। sp3। हाँ सर d है सर d है ना, sp3d में। दर्शन बोल। मोनोवैलेंट एटम, सॉरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना? 7 सर 7। 7 नाउ मोनोवैलेंट एटम कितना? मोनोवैलेंट 0 एटम कितना? 3 सर 3। मोनोवैलेंट एटम 3 3 3। 3 एक मिनट के लिए, अभी मैं तुम लोग का अकॉर्डिंग जा सर रहा हूँ। दो दो। और पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 1, कितना आ गया? 11/2। 11 आ सर गए। मोनोवैलेंट एक ही होगा, 2 ही हो गए। सर दो ही हो गए। 2। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या लिखा है? 3 नहीं, बल्कि कितना होगा? सर एक आया सेंट्रल एटम है और दो सराउंडिंग है। यस, ऐसा रहेगा। अरे एक सेंट्रल एटम हो गया ना। मोनोवैलेंट एटम कौन थे जो उसके सराउंडिंग में थे? आया क्या समझ में? 5 होगा। तो कितने हो गए? sp3d 5। 5 एक सेंट्रल एटम है, बाकी दो उसके सराउंडिंग में है। sp3d। यस। sp3d हाँ सर sp3d। sp3d sp3d पता है सब लोग sp3 लीनियर लिख करके आते हैं इसका सॉरी, एसपी लिख करके आते हैं, लोगों को लगता है कि ऐसा है। तो NO3 माइनस, जल्दी से। थ्री सर। sp 3 का sp2। मतलब? sp2 2 sp2 sp2 हाँ भाई, SO3 2 माइनस, sp3। sp3 सर SP। 3। क्या बात है, सबको आने लग गया। अच्छी बात है। मैं तुम लोग को बोला, मैं 11th क्लास में था, मुझे एक भी कंपाउंड का निकालने नहीं आता था। मेरे ये बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि भगवान ये निकाल कैसे रहे सब। IBR C7 में किसको सेंट्रल एटम लूं? अब बताओ, सपोज स्ट्रक्चर बनाना है।
I. मिनिमम Iodine. नंबर दोनों तीनों वही है, एक एक आई बी आर सी एल। I, sir. I. मिनिमम इन नंबर, मैक्सिमम वैलेंसी भी सबका सेम है। यस ऐसे में देखो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका सबसे कम है, वो सेंट्रल एटम होगा। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता, आई बी आर सी एल, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखता मैं। तो मोनोवैलेंट एटम 2, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 1। बोलो भाई। 5 sp3d 5 5 का Five, मतलब क्या sir. हो गया? sp3d sp3d। IBR5 IIT एडवांस में इसका स्ट्रक्चर पूछा है, बाद में स्ट्रक्चर देखता हूँ, बट अभी हाइब्रिडाइजेशन 6 7 होगा सर 7 7 + 5। अब बताओ क्या कंपटीशन बहुत टफ आता है, 6 sp3d2 लेकिन जब करोगे तब तो दूसरे फ्रेंड्स को कराया नहीं जाता, इसलिए वो बेचारे कोचिंग वाले नीट में 50 प्रॉब्लम 50 मार्क्स तक नहीं ला पाते हैं, 50 मार्क्स तक नहीं ला पाते हैं, ये हालत रहती है। सर इसका 9/2 है। हाँ Yes, sir. सॉरी, IBR2 माइनस होना चाहिए था, सॉरी। हाँ, से 5 5 sp3 sp3d sp3d sp3d। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें डिसइंटरेस्ट वाली बात होगी। तो ये अपने फ्रेंड्स वालों को बेहोश करना हो या अपने फ्रेंड को डीमोरलाइज करना हो, तो ऐसे पूछते ना, चल बता इसका हाइब्रिडेशन बता, चल बता उसका हाइब्रिडेशन बता। जैसे ही दो बोलोगे ना, वो बोलेंगे कि यार तुमको आता कैसे आ रहा है ये सब। दर्शन बोल रहे हैं सर आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर ये काम नहीं करेगा। यस, बिल्कुल काम नहीं करता है, मल्टी सेंटर वाले पे काम नहीं करता है। किसी ने लिख करके भेजा था C2H2 C2H6, मैं इसी में C5H12 ले लूं, काम नहीं करेगा। यस, C2H6 में काम नहीं करेगा, है ना। yes मैं बोल दूं C30H60, 30 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला हैप्पी लगने के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ हाइब्रिडेशन पूछता है तो रॉन्ग राइट होगा लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर वे में पूछ लेगा तो मेरा रॉन्ग होना है। रॉन्ग तो नहीं होगा, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर बाय दिस मेथड, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर बाय दिस मेथड। तो मैं तुमको कम से कम नहीं तो 5-6 मेथड बता सकता था, 5-6 मेथड। हाँ, तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स को एक भी मेथड नहीं आ रहा, मैं 5-6 मेथड बता सकता था बाय विच यू कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बोला 5-6 मेथड। एक सिंपल सा एग्जांपल 5-6 मेथड में से एक, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। चलो सिंपल सा मेथड ले लो, PCl3 को ले लो, PCl3 को ले लो। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर दो। 26 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहें तो क्लोरीन में 7, बट 3 क्लोरीन, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 21 21 प्लस 5 फास्फोरस का कितना हो गया? 26 26
26 26 को 8 से डिवाइड कर। 26 को 8 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना आता है वो बचा। 3.2 समथिंग। तो 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर बच गया। यस। तो Yes. 3 मेरे पास 3 हो गया, रिमाइंडर 2। जितने भी रिमाइंडर बच जाए उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 रिमाइंडर था डिवाइडेड बाय 2 1। तो 3 पहले था, 1 इधर आ गया। 3 + 1 कितना हो गया? 4. 4 4 है तो sp3 PCl3 का। सर कैन यू राइट? यस सर। XeOF2 का निकाल के देख। ज़ेनॉन का 8, ऑक्सीजन का 6, 8 + 6 14, फ्लोरीन में 7 7 + 7, फ्लोरीन 2 है ना, यस। तो 14 + 14 28। 28। यस। 28 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, रिमाइंडर बच गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 2 5। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। मैं ये सब कल के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए, मैं सब करके